इस वक्त से कुछ मजबूत बातें जो रह जा रही हैं, चाह रहा हूँ कि साथ में अगर बात मिलजुल की होती रहे तो एक समाज पर भी भार ना पड़ेगा और मुझे भी ज़्यादा कोशिश न करनी पड़ेगी। आज चूँकि सिलसिलेवार होगी। आप जरा गौर फरमाएं, दोपहर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया और कल की मंजिल जो हुई थी उससे मजबूत करना है मुझे। और दोपहर में उन्होंने कहा कि मोहब्बत मारिफत के बाद होती है। मोहब्बत मारिफत, जब मारिफत हो जाती है तो मोहब्बत होती है। यानी मोहब्बत जज्बात का नाम नहीं है, मतलब का नाम नहीं है, गरज का नाम नहीं है, मौका और महज के ऐलान करने का नाम नहीं है। मोहब्बत हो ही जाती है अगर मारिफत हो जाए। यानी अगर आपने पहचान लिया, उस चीज की मारिफत हासिल कर ली तो मोहब्बत हो ही जाएगी। और फिर वो मोहब्बत ऐसी होगी जो चंद कदम चलने के बाद न साथ छूटे, जो है जो बात मैं कर रहा हूँ। यानी ऐसा भी होता है कि मोहब्बत कदम चलने के बाद साथ छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मोहब्बत नहीं, वो मतलब है, वो गरज है, वो जज्बात है, वो अट्रैक्शन है। अगर मोहब्बत मारिफत से हो जाए तो फिर चाहे जान चली जाए या सूली पर लटका दिया जाए या वापसी नहीं होती, फिर वापसी नहीं होती। और ये भी अल्लाह अकबर, ये इंतहाए मोहब्बत की मंजिल होती है कि पता भी चल जाए कि जबान कटेगी। जो है ना मोहब्बत का कहाना, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, तवज्जो कीजिएगा। अगर मोहब्बत है, पता भी चल जाए कि जबान कटेगी तो कदम पीछे नहीं हटेगा, इंतजार किया जाए तो वक्त कम आएगा। पता भी चल जाए कि सूली चढ़ोगे तो अब उस तरफ की देखभाल खुद की जाए, उसे खुद अपने हाथों से सींचा जाए। मोहब्बत की दलील है, जो है। अब एक ताकि आपसे और करीब हो जाओ, इसका मतलब यह है कि जहां मोहब्बत होती है वहां कोई लालच नहीं होती, वहां कोई मतलब नहीं होता, वहां कोई गरज नहीं होती। तवज्जो, मोहब्बत बेलौस होती है। और जहां बेलौस मोहब्बत होती है तो दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मुहिब महबूब के दिमाग से पीछे नहीं हटता। भाई जो कह रहा हूं पहुंच रही है बात आप तक। मुहिब महबूब की डिमांड से पीछे उस मकसद तक पहुंचा के रहता है खुद को। मोहब्बत है तो कुछ भी हो जाए, कुर्बानी देना है तो देंगे। लेकिन दुनिया ये कहेगी कि ये चाहने वाला है, और जो है ना पीछे नहीं हटेगा। अल्लाह अकबर। और मोहब्बत है तो चूं और चरा की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। एक इशारा कर दूं, तारीख में वाकया मौजूद है। मौला मैं चाहने वाला, मैं चाहने वाला। अच्छा तुम चाहने वाले हो कि तंदूर रोशन है, पूछ जाओ। अच्छा ये भी हर एक से नहीं कहते, ये तंदूर है, पूछ जाओ। अब फौरन रास खुल गया, मौला ये आग है, ये बहते हुए शोले हैं। यानी अब मशवरा दे रहा है, माज़अल्लाह आप नहीं जानते कि तंदूर है। मौला खामोश। इसी असना में हारून मक्की आए। हारून जी मौला पूछ जाओ, न क्यों न कैसे, इसलिए पहले क्या हो चुका ये हारून को नहीं मालूम। मुहिब ने देखा कि महबूब का इशारा है, कूद जाओ। हारून कूद गए। मौला ने कहा तंदूर बंद कर दो। अब ख्याल यहां ये चल रहा था, अब क्या हुआ होगा। अब तो मरहला ही हो गया होगा। काफी देर के बाद जब तक हजमा इसकोले खाने लगा मौला, अरे हारून जो होता है निकाल, जैसे ही खोला क्या हुआ,
वो मोहब्बत पर बिनाए मारिफत थी। हारून ये नहीं देख रहे थे कि हमसे कहा क्या जा रहा है, देख ये रहे थे कि कह कौन रहा है। कह कौन रहा, ये है हुज्जत खुदा। हुज्जत जिन पर जमाना असरअंदाज नहीं होता, तारीफ ही है ये हुज्जत की। अब्लल खल्क माल खल्क बादल खल्क है, मोहल्ले में छुड़ जाए। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, याद रखिएगा, जमाने से मुताबिक ये ज़ाहिर ज़मान होते हैं। जमाने से मुतासिर वही होगा जो जमाने में होगा। जमाने का मालिक होगा, जमाना उस पर असरअंदाज नहीं होगा। तवज्जो है ना, यही वजह है कि करबला कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। ये बात अभी की बात बात करना चाह रहा, देखिए अच्छा अपना ही पढ़ा हुआ है जुमला फिर से दोहरा रहा हूँ आपके सामने ताकि बच्चे समझ लें। मोहब्बत होगी तब जब मारिफत होगी। किसान दीजिए कल की, अब जब कल तक उसे जानते थे आपकी अमरूद है, लेकिन पहचानते नहीं थे कि इसके फवायद क्या हैं। जब पहचानने लगे तो खुद भी इस्तेमाल और दूसरों को भी बताने लगे। अब जो है ना, यही बात हुई थी। रसूलुल्लाह से किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह ये ऐसे लोग अल्लाह अकबर इतनी तौहीन आमेज कलमा आपके लिए और इस तरह से गुफ्तगू आपके लिए करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने बस एक मरतबा क्यों ही, असल में ये जानते नहीं है कि हम कौन हैं। जब ये जानेंगे तो पहचानेंगे, जब पहचानेंगे तो फिर ऐसा मतलब समझे आप, यानी हम छुट्टी हो एक तरीका ये भी है जिंदगी जीने का, एक तरीका ये भी है जिंदगी जीने का। हम होंगे अल्लाह, हम होंगे अल्लामा, लेकिन जब हम कहीं गए अब वो तो हमें नहीं जानता बेचारा आप कौन है, आप कौन है। तो अगर मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो उसे ये कह के भी इग्नोर कर दो, ये जानता नहीं है कि हम, अगर जानता तो ऐसा नहीं करता। तो पहचानने के बाद मोहब्बत की इब्तिदा होती है। तवज्जो, मारिफत हो जाए तो मोहब्बत होती है। और फिर वो और हमें जो दावत दी गई है तो तशरीफ फरमा तस्दीक करा लीजिएगा। लेकिन बना के इब्तिदाई कलमा से खुतबात से लेके आखिर तक कई जगह आपको ये बातें मिल जाएंगी। हमें दावत ही दी गई है पहचानने की, मारिफत की। हमें मारिफत हासिल करना है। हम जो नमाज पढ़ते हैं वो भी मारिफत पढ़ें, क्योंकि आखिर है साहिबाने मारिफत के लिए। हमें दावत कहे की दी गई है, सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, पहचानने की दावत। पहचानो, रसूलुल्लाह ने खुतबे को रोका, मजमे से हुसैन को उठाया और लेके आए मिंबर पर। तो ये नहीं कहा हुसैन है इसे जानो, ये हुसैन है इसे पहचानो। क्या कहा, हुसैन है, हुसैन फारूक हो, इसे पहचानो। पहचानने की दावत दी गई है। तो एक बात और मैं कह दूं बड़े आहिस्ते से, पहचानने की दावत दी गई है तो जो जितना जितना पहचानता जाएगा वो उतना करीब होता चला जाएगा। दर्जात मारिफत पर है, पर बिनाए मारिफत दर्जात है। समझो करिएगा। अब हम ये ख्याल न करें कि जितना हम चाहते हैं उतना ही आप भी चाहे, उतना ही आप भी चाहे। ये बहुत बड़े मोराई है। अरे तुम्हें क्या खबर उसके दिल में कितना है। जितना आप चाहते हैं उतना वो चाहे, जितना हम चाहते हैं
ये मारिफत की तो बात है, नहीं समझे अभी आप लोग। जब रसूलुल्लाह ने कहा जन्नत की बशारत दूंगा, वहां क्या नहीं पढ़ूंगा मैं, जन्नत की बशारत दूंगा जो है कि पता की खबर देगा। लोग आपने दौड़ने की आदत थी, क्या कहने हैं, चाहे देखे काम की बात है, मारिफत की बात बता रहा हूं। से काम लो जो भागने दौड़ने पर विश्वास करते थे तो वही काम में लगे रहे। के बताओ, देखना है, बताना है, इतनी दूरी है, इतना फासला है, पूरी तैयारी के साथ सलमान पहलू में बैठे ये अभी तक ये सोच रहे हैं क्या इनको बशारत नहीं चाहिए जन्नत की। सलमान खामोश बैठे, ये गए देख रहे हैं, जब माली बता पा गए, अब ये दौड़ के आ रहे बताने, इनको दौड़ता आता हुआ देखा, कहे रसूलुल्लाह मुबारक हो, सलामत रखे। क्या कहने बाबा, मैं जहाँ अली नहीं वहाँ अब है कहाँ। किसी मस्जिद में सुना आप ये ना समझिएगा खिताबत की बातें कर रहा हूँ, आप समझिए आप लोग काम ही वही करेगी जहाँ उसे मुकम्मल ग़िज़ा मिलेगी, जहाँ उसे मुकम्मल ग़िज़ा मिलेगी। झगड़ा ही ग़िज़ा का है भाई। मैं कपड़ा कह दूं पहले, फिर उसके बाद बात आगे कुछ बोले को हमारा बने जिस्म रूह, जिस्म रूह दोनों मिलके ना, तो हमारा भाग दौड़ दिन भर काय करते हैं, ये कमा ले, वो पाले, ये हासिल कर ले, रिस्क इकट्ठा कर ले, सब जिस्मानी है। सब कुछ कमा लिया, बैंक बैलेंस भी है, तिजोरी भी भरी है, रात में बिस्तर पर लेटे तो नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे, करवटें बदल रहे। अच्छा, इसीलिए माशरे में ये कहा जाता है ना, ज्यादा दौलत आ जाती है तो इंसान की नींद हो जाती है। कुछ लोग ये पेश करते हैं, इसका जवाब ये पेश करते हैं, भाई इतना रखा हुआ है तो नींद कैसे आए, तो क्या वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं? अब उसकी हिफाजत कर रहे हैं, अब वो तो बेचारा सोना चाह रहा है, नींद नहीं आ रही, जन्नत के गद्दे पर करवट बदल रहा है। मैंने खुद ये तजुर्बा किए, सब कुछ है, खा भी लिया, खिला भी दिया, सब बिल्कुल सब कुछ बंद है, पैक है, किसी का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, नींद नहीं। सुबह डॉक्टर की तमीज को खड़े, नींद नहीं आती तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, कोई दवाई दे देंगे उन्हीं खैमों की, उन्हीं फैमिलीज की। हाँ, ड्रग्स फैमिलीज होती है जहाँ तक मुझे मालूम है, नींद की कोई पर्टिकुलर दवा आप बताएं। वो एक वो सब्जेक्ट है मेडिकल का, आप पूछिएगा किसी अच्छे डॉक्टर जो भी हर एक का फैमिली डॉक्टर होता है ना, उस पर भी थोड़ा बहुत काम खादिम ने किया है, मैं बात कर सकता हूँ। फिर होता क्या भाई, वहां मसला दवा का नहीं है, ये नींद क्यों नहीं आई, नींद इसलिए नहीं आई कि आप जिस्म और रूह से बने, आपने जिस्म को उसकी ग़िज़ा दी है, रूह आपकी भूखी है। आपकी रूह भूखी है, रूह को भी उसकी ग़िज़ा चाहिए। रूह को, जिस्म को खाना मिला, जिस्म मुतमईन, रूह को ग़िज़ा दे दो, रूह मुतमईन। सारी बातें समेट के रखो, अब पूछो ग़िज़ाए रूह क्या है? ग़िज़ाए रूह है ज़िक्र खुदा। नहीं
जिक्र खुदा चाहे वो जिस किस्म में हो, चाहे वो मुसल्ला हो, चाहे वो मजलिस हो, चाहे वो अज़ा हो, चाहे वो तिलावत कुरान हो, जो ये जिक्र अहले बैत जिसे अल्लाह कह रहा है ये जिक्र मेरा जिक्र है। जिक्र खुदा हर एतबार से ग़िज़ाए रूह है जिक्र खुदा। यही वजह है कि फर्श मजलिस पर आने के बाद मैंने देखा है और हम क्या सभी उलमा साकिरीन देखते हैं, अक्सर बैठे बैठे सुनते सुनते इंसान की आंखें बंद होती है, आंख बंद होने लगती है, नींद आने लगती है। समझो है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या जवाब देता है, नींद क्यों नहीं आ रही? वो ये कहता है कि आपके दिमाग में टेंशन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है। ठीक है ना? चलिए मैंने माना कि दिमाग में अगर टेंशन भरी हो तो नींद नहीं लगती। हकीकत है आपको ये बताया दिमाग में उलझन है, टेंशन है। एक बात और समझ में आई कि फर्शी अदा पर नींद का आना ही बताता है कि यहाँ आने के बाद दुनिया की तमाम उलझने तमाम टेंशन के बाहर कह रहा है कि टेंशन है, उलझन है, परेशानी है दिमाग में, इसलिए नींद नहीं आ रही, यहाँ नींद आ रही तो इसका मतलब तवज्जो है ना। तो ग़िज़ा जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा है वैसे ही रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है ज़िक्र अहले बैत। अगर जिस्म सैराब है, रूह भूखी है तो इत्मीनान क़ल्ब हासिल नहीं हो सकता। जब तक इत्मीनान नहीं होगा नींद नहीं आएगी। एक बात और दोहरा दूं मैं आपको, लेकिन अब मैं ये कह के बता रहा हूँ एक ही बात है मगर पूरा मौजू है पूरे अशरे का। बोला ना मैं अशरे तारीफ चाहता हूँ और साहिबान नजर जो जिनसी अपराध है आप देर से बोलिएगा जैसे अभी बोले एक ही फिक्रा तवज्जो कीजिएगा, जो कि हालात है जमाना बदलता जा रहा है, तरक्की बीमारियां भी राहत होती हैं, समझ रहे, हर दूसरे घर में बीमारियां, हर तीसरा आदमी बीमार हो, अलग अलग किस्म की बीमारियां, ये सारी चीजें है ना। अभी मैं रिस्क की बात कर रहा था, रिस्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं ये दाल रोटी, सिर्फ ये रिस्क नहीं है, रिस्क के अक़साम है, ये पूरा एक मौजू है। तवज्जो कीजिएगा, दो जुमलों के लिए मैंने सहमत दी है, फिर सुनिए। जिस्म अगर सैराब है, रूह भूखी है तो इत्मीनान हासिल नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी। एक बात, दूसरी बात, कभी खुदा न करे कि रूह सैराब है, जिस्म अगर भूखा भी है, तुम हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि तुम कहाँ बच्चे बच्चे रहो, उसे तमाम करना, बात पहुंचाए तो दुआओं में जरूर याद रखना। इसीलिए हम सब यहाँ पर जमा है, फिर से सुन लो, अगर जिस्म सैराब है, रूह भूखी है तो तुम्हारी नींद चली जाएगी, तुम्हें इत्मीनान नहीं आएगा, तुम्हारी बेचैनी दूर नहीं होगी। लेकिन अगर रूह सैराब है, रूह
बेचैनी दूर नहीं होगी, इस्तिराब रहेगा। फिर फिक्रा सुना दूं, और अगर रूह मुतमईन है, रूह को उसकी मुकम्मल ग़िज़ा मिल रही है, जिस्म 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है। इमाम पूछे तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? सब भूखे हैं, सब प्यासे हैं, चूंकि हुसैन साथ है। रूह मिन अमर रब्बी, रूह है अल्लाह का अमर, हुसैन है साहिबे अमर। कितना फैलाऊं मैं, पूरी रात हो जाएगी। आप समझिए, मैंने एक फिक्रे में कहने की बात की। हुसैन है साहिबे अमर, साहिबे अमर के होते हुए जिस्म कटे पड़े थे, कटे थे ना, गर्दनें कटी थी ना। हुसैन ने आवाज दी, वो पड़े हुए जिस्म बोल रहे थे ना। एक जुमला निकला था मुझसे, मैंने सोचा कुछ देर आपसे गुफ्तगू कर लूं। मन से दूसरी तरफ है जहां से बात चली, और जो फिक्रा कहने जा रहा हूं उसे फिर से सुनो। हकीम लुकमान से मंसूब की जाती है ये बात जो कहने जा रहा हूं, पूरा मौजूद है। अभी मैंने जो बात करनी थी, बेचैनी की बात हो रही थी, जिसमें रूह की बात हो रही थी, बीमारी की बात, बीमारियां, और जैसे जैसे जमाना हमारा बीमारियां नए नए तरीके की, इसके पीछे असबाब गुनाह भी है। तो जो है वो सारी बातें, एक फिक्रा सुनो। जनाब लुकमान से बीमारियों का तज़किरा हुआ, एक ही फिक्रा है, 3 बातें हैं। या दर्ज बता दूं, बात एक है, फिक्रे 3 है। जनाब लुकमान से बीमारियों के मुताबिक कितनी बीमारियां? अब बीमारी तो बस एक है। शिकायत हुई जनाबे, सुनाई दे रहा लुकमान से, जनाबे भाई पीछे वालों आवाज आ रही है? कोशिश करना साथ में, चलो मैं भी उर्दू में ही पढ़ रहा हूँ भाई, बोला करो, बोलने से हौसला बढ़ जाता है। ठीक है जनाब लुकमान से बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ, तबलीग इससे बड़ी और मैं क्या, और एक ही फिक्रे में कंधे खुला तवज्जो कीजिएगा। आपने इतनी बीमारियां बनाई, बीमारी बस एक है। बीमारी पूछा एक का, हाँ का क्या बीमारी है? का फितरत से हट जाना बीमारी है। क्या कहा? बीमारी, आवाज आ रही है? ये पिछला हिस्सा, बीमारी बस एक है। तब क्या? का फितरत से हट जाना। मैंने कहा ना मौजू है, पर इसी बात के लिए आपसे मैं तवज्जो चाहता हूँ, आप तारीफ करें ताकि बात पहुंचे। बीमारियां नहीं, बीमारी बस एक है, क्या? फितरत से हट जाना। का फिर इलाज, का इलाज भी एक है। इलाज का इलाज भी एक है, क्या? का फितरत पर आ जाना।
या मजलूम, या मजलूम, या मजलूम, भाई आप मेरे पिता से वाकई में ना मैं कभी नहीं ये नहीं कहता हूँ कि आप नारा लगाएं और कोई लगाता है तो मना भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुखालिफ नहीं हूँ। एक गुजारिश रहती मेरी हमेशा पूरी सख्ती के साथ, या तो नारा लगाओ नहीं और लगाओ तो शर्मा के नहीं बोलना। ये हक सिर्फ हमें हासिल है। चैप्टर को क्लोज कर दूं, ये कहा जनाब लुकमान ने। और चैप्टर में क्लोज करने जा रहा हूं क्योंकि आप फर्श अज़ा पर हैं और एक ही लफ्ज है, अगर ये मजमा नहीं समझता फर्श अज़ा पे आने वाला तो दुनिया में कोई नहीं समझेगा कि तयशुदा बात है। समझो, मैं भी एक फकरा कह रहा हूं, बीमारियां का नहीं, बीमारी बस एक, क्या फितरत से हट जाना, इलाज का इलाज बस एक, क्या फितरत पर आ जाना। अब समझे, इस्लाम दीन फितरत है। नहीं समझे आप? इस्लाम दीन फितरत है, यानी इस्लाम के जितने तकाज़े हैं वो पूरे करते रहो। इस्लाम की अब पढ़ो आयत, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, पढ़ो अल्लाह के नजदीक कुल्लु मौलूदिन युलदु ठीक अला फितरतिल इस्लाम, ये तो उसकी अदालत है ना। इस्लाम की फितरत है और अल्लाह ये तुम्हारे तुम कहने से तुम्हारे अख्तियार में है ही नहीं, जो उसके अख्तियार में तो फिर ऐलान हो गया कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। भाई तवज्जो हो गई एक जुमला तुम्हारी सियासत में, जब हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है तो ये सबको पता है हर पैदा होने वाला रोता हुआ पैदा बच्चा तो नहीं को पैदा होता है। अगर फितरत से हट जाए सुनने वाले बोलने लगे, इतने अच्छे लगते हैं खुदा की कसम जब इनके हाथ में बोला जाए। यानी हर बच्चा फितरत इस्लाम को पैदा होने वाला, फितरत एक रोता हुआ आएगा। अगर एक भी फितरत से हट के पैदा हो जाए तो रोने के बजाय हंसने लगे। कसम खुदा की, आका पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपकी मर्जी मानो चाहे ना मानो।
एक भी अगर हंसता हुआ पैदा हो जाए, घर वाले घर छोड़ के भाग जाए। क्यों? और यही कहते हुए भागे, अरे सब तो रोते हुए होते हैं। यानी फितरत बदल गई। नहीं रोता तो उससे छुट्टियां लेते हैं, रोए। हाँ, हमने ये वाकयात देखे, फौरन डॉक्टर और हकीम से कॉन्सल्ट किया जाता था, रोया नहीं तो डॉक्टर कहता साहब तो अगर नहीं रोया तो फिर ऐसा है कि खुदा न करे आगे चल के पता नहीं कितना चाहिए, इसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं। छुट्टियां ले लेके, क्योंकि बताया ये जाता है कि रोना जिंदगी की अलामत है, रोना जिंदगी की अलामत है। रोना जिंदगी की अलामत है। अब समझे ये रोने वाले नहीं, ये फितना को रोना जिंदगी की अलामत है। वो जिंदा है जो रोता हुआ आया है, वो जिंदा है जो रोने पे यकीन रखता है, वो जिंदा है। अब समझ में आया कि दुनिया ये कहती है ये मुट्ठी भर लोग हैं, मगर सब हम ही पर तवज्जो किए हुए हैं, ये इतने से जरूर है मगर जिंदा है। बात फितरत की आई, फितरत से हटे तो बीमार, फितरत पर आए तो शिफा। इस्लाम दीन फितरत है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम की फितरत पर, और पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। लोग हो गई इस्लाम की तशरीह, हो गई इस्लाम की तशरीह। पहला बरफ भी यही है, आखिरी बरफ भी यही है, पालने वाले बच्चे को अपने जैसा बना देते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम पाला है अबू तालिब। अपने जैसा बना देते हैं। खानदान अबू तालिब पे पावा से बुलंद सलवात। काला है अबू तालिब ने, यानी जो
कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए, जो कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए, वो कलमा पढ़ा अबू तालिब की आगोश में। न जाने कैसे परवान चढ़ाया। नहीं भाई, थोड़ा आगे तो बढ़ो, मुसलमान होना है फिर मोमिन भी तो होना है। जो मुसलमान होता है वो भी अबू तालिब की गोद से मिलता है, जो कुल्ले ईमान होता है वो भी माफ करना 2-4 मिनट पड़ जाए क्योंकि मौसम इस्लाम तक तुम पहुंच गए हो तो तुम्हारी ज़ियाफत न कर सको, ताकि बच्चों को याद रह जाए ये फकरे कि दुनिया से हमें कोई गरज नहीं। कौन क्या इल्जाम देता है वो वही देगा उसके बाद जो होगा। भाई जर्फ में जो होगा वही निकलेगा, जर्फ में जो होगा वही निकलेगा। जग में शरबत है तो दूध नहीं निकलेगा, पानी है तो शरबत नहीं निकलेगा। जो जर्फ में होगा अल्लाहु अकबर। अरे जिसके सदके हम मुसलमान, हमें तो कहते हैं कलमा पढ़ा के पढ़ाया। तो है कलमा पढ़ना और है, पढ़ाना और है, पालना और है। जाग रहे हो? कलमा एक शरफ बता दूं मैं, उसके बाद 2 फकरे लूंगा मैं 2 मिनट के लिए। आवाज आ रही हो तो मुतवज्जो होकर सुनना तवज्जो से। एक शरफ जनाब अबू तालिब को ऐसा मिला जो किसी को नहीं मिला। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक शरफ है, इशारा कर रहा हूँ बात पहुंच जाए, तवज्जो कीजिएगा। ये जनाब अबू तालिब का शरफ है। जब दुनिया से रुखसत हुए तो आपके जनाजे को कंधा एक तरफ से इमामत ने दिया, एक तरफ से मुसलमान ने दिया। आओ 2 जुमले में कह देता हूँ आपकी ज़ियाफत में बच्चों की याद कहानी के लिए कि इनके ईमान पर गुफ्तगू नहीं की जाती। ये फितरत पर हुकूमत करने वाले लोग हैं। मैंने लफ्ज़ सर्फ किया है, फितरत पर हुकूमत करने वाले लोग हैं। नहीं समझे भाई? फितरत पर हुकूमत करने वाले लोग हैं। हमारा बच्चा है तो रोता हुआ है। चलो थोड़ी देर मेरे साथ भाई। कोई बताए कि अली रोते हुए आए?
भाई, खुदा का घर गवाह है, तुम्हारी गवाही भी न चलेगी, खुदा का घर गवाह है। जनाब अमीर से किसी ने कह दिया था, तबला आपके बाबा का खामोश। अब बस वो बोले जहां तक बात पहुंचे। तू मेरे बाबा की बात करता है, मेरे बाबा की अजमत को तू समझेगा? मेरे बाबा की अजमत को तू समझेगा? सुन, अल्लाह ने मेरे बाबा को नूर से बनाया है जैसे हमें। अगर हो तो बात रोक देता हूं, फिर से नारा नहीं, तवज्जो चाहिए अभी, तवज्जो। नारा तो तुम्हारा खून लगाएगा, मुझे चेहरे की तवज्जो पहले लेने दीजिए। तवज्जो क्या कहा? सुन, अल्लाह ने जिस तरह से हमें नूर से बनाया, उसी तरह मेरे बाबा को अल्लाह ने नूर से बनाया। और सुन, अल्लाह ने मेरे बाबा का नूर खिलकते जनाबे आदम से 2000 साल पहले खल्क किया। खत्म साही हो रही है, मैं गुफ्तगू रोक दे रहा हूं। तवज्जो से सुनना, मेरी तरफ तवज्जो रहना। क्या कहा? जिस तरह से हम नूर से बने, अल्लाह ने वैसे ही मेरे बाबा को नूर से बनाया। और मेरे बाबा का नूर खिलकते आदम से पहले, कितना पहले? 2000 साल पहले बनाया। मैं क्या कहूं भाई, ये दुनिया है आदम से। अरे इंसान यही सोच ले, हमारा बाप आदम न था, अली का बाप था। अल्लाह ने मेरे बाबा को खिलकते आदम से 2000 साल पहले मेरे बाबा का नूर। अब थोड़ा सा हौसला देना ताकि मैं आहिस्ते से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा न लगे, बात पहुंच जाए, मगर तुम बेदार होकर सुनना। खिलकते जनाबे आदम से 2000 साल पहले अल्लाह ने मेरे बाबा के नूर को खल्क कर दिया। मगर मेरे बाबा को अल्लाह ने खल्क कर दिया आदम से पहले। आखिरी जमाने में मेरे बाबा को इसलिए भेजा क्योंकि खत्म नबूवत के हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे बाबा को दी थी। तमाम हो गई बात मेरी। क्या कहा? आखिरी जमाने में मेरे बाबा को क्यों भेजा? सरदार अंबिया के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी किसकी थी? जनाब अबू तालिब की। इसलिए आखिरी जमाने में भेजा जब सरदार अंबिया को आना था। एक फकरा और कह दूं, कोई समझ ले, मासूम का वारिस मासूम होता है। मुझे नहीं पता, समझो। जनाबे ईसा रसूल खुदा से पहले, जनाबे ईसा और रसूल खुदा में 500 बरस का डिस्टेंस है। कितना? तो ये असरार नबूवत, तबरुकात नबूवत थे। किसके पास थे? नहीं समझे भाई, मैं शानदार कह रहा हूँ। ये तबरुकात का सिलसिला आया कैसे, वो भी एक मौजू है, वो सिलसिला। और मासूम का तबरुक मासूम के पास है। क्या वो भाई नौजवानों सुनने आए हो ना? अली के नाम पर खुश होते हो, ये अली के बाप की बात है। अब अली तुम्हें देखेंगे कि तुम्हें कितना खुश हो रहे हो। तबरुकात, ये मूसा का असा कहाँ है? इब्राहिम का अमामा कहाँ है? मूसा की नारायण कहाँ है? किसी को न पता चलता कि तबरुकात अंबिया है किसके पास। मगर जब अबू तालिब ने अपने भतीजे को दूल्हा बनाया,
बात कर रहा हूं, मैं इस्मत की बात कर रहा हूं। तवज्जो, ये खबर ये उखदा खुला ही उस वक्त जब मोहम्मद अरबी दूल्हा बने। अल्लाहु अकबर, खुदा का महबूब सजाए कौन? कौन सजाएगा? हमारे अपने बेटे को तो अहले गैर सजाते नहीं। अरे कहाँ हो? आखिरी किसने का आखिरी जमाने में इसलिए भेजा क्योंकि खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी थी। कोई एक बाप दिखाओ भरी कायनात में जो भतीजे की जान बचाने के लिए उसके बिस्तर पर अपने बेटे को निकाल दे। कोई एक दिखाओ जो भतीजे की जान बचाने के लिए बेटे को उस बिस्तर पर लिटा दे जहां तलवारों का खतरा हो। एक दो दिन नहीं, शेब अबी तालिब का जमाना कितना है? तकरीबन 3 साल है। रवायात है, आप पढ़िए तो सही, जरूर जानते हैं। 3 साल का मतलब 1 साल में 365 दिन, 3 साल में 1095 दिन। तमाशा है, तमाशा है ये वही अबू तालिब है जिसके दस्तरखान पर बैठ बैठ के खाने वाले खली कहलाने लगे। ये वही अबू तालिब है जिसके घर इस्लाम की पहली दावत रखी गई, जिसे सुनशीला कहते हैं। यानी जिसके घर से इस्लाम की इब्तिदा हो रही हो वो ईमान ही नहीं आया। भटकता कुफ्र की राहों में अपने आप लगता है, बड़ा सीने में तेरे मुसलमान पाप लगता है। अबू तालिब को काफिर कहने वाले ये फजीलत सुन, वो रिश्ते में नुफैली के खुदा का बाप है। मिला है पैगंबर की परवरिश का इन्हें, शरफ मिला है पैगंबर की परवरिश का इन्हें। मिसाल अपनी जगह आप हैं अबू तालिब, मिसाल अपनी जगह आप हैं अबू तालिब। फिशारे कब्र से डर है तो इनसे बुग़्ज़ न रख, ज़मीन के बाप के भी बाप। घर में बच्चा बच्चा नूर का, आज मोहम्मद का मोहम्मद कोई घराना नूर का। शाहिद शिकोहाबादी, शाहिद शिकोहाबादी, तवज्जो बरादर में सलाम। शाहिद शिकोहाबादी दोस्त है अपना, कहता है कि आज मोहम्मद का घराना नूर का है। अबू तालिब के घर में बच्चा बच्चा नूर का।
मोहम्मद ता मोहम्मद सब घराना नूर का। अरे मुस्तफा यूं ही नहीं समझी अबू तालिब के है, इनकी बेटी नूर की है, उनका बेटा मोहम्मद सब घराना नूर का। अबू तालिब के घर में बच्चा बच्चा नूर का। मुस्तफा यूं ही नहीं समझी अबू तालिब के है, इनकी बेटी नूर की है। नूर ये नूर है सीने में अबू तालिब के, और चलते हैं इलाके में अबू तालिब के। उनके सालों में है सरकार जना की खुशबू, और चलते हैं महल्ले में अबू तालिब के, और चलते हैं महल। आज वो हो गए छतनार दरख्तों की तरह, आज वो हो गए छतनार दरख्तों की तरह, खार चुभते थे जो तलवे में अबू तालिब के। आज वो हो गए छतनार दरख्तों की तरह, खार चुभते थे मौलाना हसन नदी मीरपुरी, खार चुभते थे जो तलवे में अबू तालिब के, खार चुभते थे जो तलवे में अबू तालिब के। अरे पूछ कुरान की आयत से, रिवायत से नहीं, पूछ कुरान की आयत से, रिवायत से नहीं। मुस्तफा कौन है रिश्ते में अबू तालिब? अगर ये काफिर है मुसलमानों बताओ क्यों कर? अगर ये काफिर है मुसलमानों बताओ क्यों कर? लफ्ज़े अलहम्द है खुतबे में अबू तालिब के। अशार बहुत है, छोड़ दिया मुझे एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत पसंद है, तवज्जो से सुन लेना। जब ये काफिर है मुसलमानों बताओ क्यों कर? लफ्ज़े अलहम्द है खुतबे में अबू तालिब के। ऐ हसन इसलिए पढ़ता था वो चुपके से नमाज, ऐ हसन इसलिए पढ़ता था वो चुपके से नमाज। करबला सोई थी सजदे में अबू तालिब के। खत्म हो गया, मैं नारा लगा दूंगा आपकी जगह पर, जल्दी से सुन लो बात तमाम हो गई। नारे हैदरी क्या फरमाया मेरा बाबा खिलकते जनाबे आदम से 2000 साल पहले जिसका नूर अल्लाह ने खल्क किया, इस जमाने में इसलिए भेजा ताकि ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम मोहम्मद रसूलुल्लाह बचाने वाली ज़ात हो गई बात नहीं। एक फकरा सुनो, मासूम का फकरा है, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लिया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी सरदार अंबिया का कलमा पढ़ लिया, गोया उसने आदम से लेकर खातम तक सबको मान लिया। बेशक बेशक भाई आवाज आ रही है? घबरा तो नहीं गए? 2 मिनट मेरे माँ के सहमत तमाम हो गई है, साथ नहीं छोड़ना। बात यह है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आए, उसने आदम से लेकर खातम सबको मान लिया। तो एक फकरा मुझे कहने दो, जो मोहम्मद को मान ले गोया उसने आदम से लेकर आखिर तक सबको मान लिया, तो जो मोहम्मद को बचा ले फिर मोहम्मद नहीं बचे। अबू तालिब ने आदम को बचाया, नूह को बचाया, इब्राहिम को बचाया, पूरे अंबिया को बचाया। बचा दिया। एक फकरा सुनो फिर मैं मजबूत करता हूँ बात। अब मौलाना ने कहा सुन, मेरे बाबा का हक तो ये है, मेरे बाबा की नज़र सुन,
अगर मेरा बाबा, मैं बिल्कुल आहिस्ते से पढ़ूंगा, आप सुन के बताना कि बात कहां तक पहुंची। जनाब अमीर ने अपने बाबा के लिए कहा, अगर मेरा बाबा बरोज़े महशर अल्लाह से कह दे तो अल्लाह पूरी उम्मत को बगैर हिसाब बख्श देगा। दूसरा फकरा आपको कहना है, आपको कहना है, उस फर्श पर जरूर कह देना, सच है कि मोहम्मद के नवासे ने दीन बचाया, लेकिन ये भी सच है कि वो अबू तालिब का पोता था जिसने घर लुटाया। हुसैन बिन अली बिन तारुफ अगर हुसैन का मोहम्मद का नवासा है तो अबू तालिब का पोता है। खुद हिफाजत की और नस्ल अबू तालिब ने हिफाजत की, और ऐसी हिफाजत की कि खुद तो सब लुटा दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहती दुनिया तक के लिए महफूज कर दी। तवज्जो है, वहां की बात है ना। कौन है? कोई उठा, किसी ने लब्बैक कही? कौन होगा जो जवान बेटा दे दे आंखों के सामने, जो बेटा एड़ियां रगड़ रहा है? उलमा सुनाते भी है तो ये कह के खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए जो सहरा के लाल ने देखा। छह महीने का बच्चा, परवरदिगार मंजूर है, ये हुसैन का कलेजा है। बराबर के भाई अब्बास के बाजू, ये हुसैन का कलेजा। हुसैन की मजलूमी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आज, बस तमाम है मजलिस। हुसैन की मजलूमी कौन बयान कर सकता है? मैं सबको शरीक करता हूं, जितने भी अरबाब मिंबर हैं, कौन बयान कर सकता है और कौन सुन के बर्दाश्त कर सकता है? हुसैन एक दिन में 72 मरतबा कत्ल हुआ। कभी अकबर के लाशों पर, कभी अब्बास की आवाज सुन के, कभी हाथों का अली असगर लाके, कभी कासिम को पामाल होता थे। क्या फरमाया? अना कतीलुल अबरा, मैं वो मखतूल इबरत हूं जिसे रुला रुला के सब। कभी तो वो दुखिया मां तड़प के क्या कहती, बाबा मैंने इसी दिन के लिए पाला था, चक्कियां पीस पीस के पाला। समझो है, तीन मिनट और सहमत तमाम, तीन ही फकरे में कहूंगा रवायात से उठा के। आप जरा मजलूमी देखो इस्लाम, और अगला फकरा रह जाएगा तो इंशाअल्लाह चौथी या पांचवी मजलिस में मैं एक सिलसिला आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। हुसैन अर्श ज़ीन से जब जमीन की तरफ चले तो रहवार के गले में बाहें डाल दी। बाबा ये बता, तुझे कैसे पता कि तेरे आका की कत्लगाह यही है? तवज्जो, ज़बान बेज़बानी में कहने लगा, आका ये जो रात गुजरी है जिसे शब आशूर कहते हैं, निस्फ शब गुजर जाने के बाद एक नकाब पोश बीवी लाई थी।
सोते रहो, अदाकार यूं ही मसाइल हो जाएंगे समझो। ये बता फिर क्या हुआ? का निस्फ शब गुजर जाने के बाद मेरे निजाम को थाम के मुझे मख्तर में लाई और लाने के बाद वो बीबी मुझसे कहने लगी, ए रहवार हुसैन, मैंने तुझे अपनी रिदा में 3 मरतबा ताना खिलाया है। मैंने तुझे अपनी रिदा में 3 मरतबा ताना खिलाया है, क्योंकि तू मेरे हुसैन की सवारी है। पहचान, मैं फातिमा हूँ। मैं तुझे बताती हूँ, ये देख, ये मेरे हुसैन की कत्लगाह है, ये मेरे हुसैन की कत्लगाह है। जब मेरा हुसैन सीन से जमीन की तरफ चले ना, तो इतना ख्याल रखना मेरा लाल जख्मों से चूर चूर। आपने सुना ना कि रहवार हुसैन ने अपने पैरों को फैला दिया, इशारा किया, आका आपकी कत्लगाह आ गई। कहा कि मौला, फिर उस बीबी ने यह कत्लगाह मुझे दिखाई और मौला कयामत तो ये हो गई। फिर वो बीबी अपने बालों को खोल के ऐसे मक्सद को साफ करने लगी। ऐसे बाबा मैंने चक्किया पीस के पास आए, अरे जख्मों से चूर रोते रहो दादा रे। मजलिस तमाम होने को आ गई एक बात। अब दूसरा फिक्रा सुनो, सैयद सज्जाद ने क्या कहा? मदीने आ गए, मदीने आ गए, सज्जाद भूले तो नहीं? खून रोए ना सारी जिंदगी। तुम जब फर्श पर आते हो तब रोते हो, जब तबरुकात अज़ा को देखते हो तब रोते हो, जब शबीए सुलझना देखते हो तब रोते हो, जब नन्ना गहवारा देखते हो तब रोते हो। यही सोच लिया करो, मदीने आने के बाद जब सज्जाद ने देखा होगा बाबा की जगह खाली नजर आ रही है, अकबर की जगह खाली है, अरे कसाब तुमका जिबा कर रहा है, रुक रुक के पूछते थे, ये बता पानी पिलाया था कि नहीं? रोते रोते मदीने से बाहर निकल जाते हो। बच्चों, सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा था, मौला ये बताइए आपका बाबा कितना मजलूम था, आपके बाबा को किस तरह से ज़बह किया गया? नौजवानों फिक्रे जरूर सुना करो, जब चले जाओगे मजलिस से उठ के तब भी याद आते रहेंगे। मैं आहिस्ते से बोल रहा हूं ताकि फिक्रे याद रह जाए। सैयद सज्जाद सीने पर हाथ रख के कहते हैं, दुनिया में कत्ल करने के जितने तरीके हैं, सारे तरीके मेरे बाबा पर आजमाए। अल्लाह इन आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे। दुनिया में कत्ल करने के जितने तरीके थे, यानी मेरे बाबा को तलवारों से मारा, नेज़ों से मारा, खंजर से मारा, तीरों से मारा, जिसे कुछ न मिला उसने पत्थरों से मारा। मेरा बाबा भूखा है, प्यासा। सांस ले लो, एक फिक्रा और सुन लो, मैं जो तमाम हो गई। एक फिक्रा और सुन लो। सज्जाद मदीने में घर से निकले, उधर बाजारे मदीना में एक मजमा है जिसमें से एक आवाज आ रही है। कोई शख्स ये कह रहा है, अय्युहन्नास इरहमूनी अना रजुलुन गरीब। सैयद सज्जाद का आलम तो सुनो, नौजवानों से तसव्वुर करो। सैयद सज्जाद जा रहे हैं, सामने से आवाज ये आई, ऐ लोगों मैं गरीब हूं,
मुझ पर रहम करो। लफ्ज़ गरीब सुना सज्जाद के पैर उठ गए। गरीब कहते हैं अरबी जबान में मुसाफिर को, परदेसी को। जहरा का घर परदेश में लुटा है ना, हुसैन गुर्बत में मारे गए ना। आलम गुर्बत का अंदाजा लगाना है तुम्हें। लफ्ज़ गरीब सुना सज्जाद उठे, उस मजमे की तरफ बढ़े, लोगों को हटाया, लोगों को हटाया और उसके बाद उस शख्स से पूछा, ए भाई तूने क्या कहा, जरा फिर से कहो। तो उसने फिर कहा, ऐ लोगों मैं गरीब हूं, मुझ पर रहम करो। अब सज्जाद ने कहा तू गरीब है? कहा का मेरी एक बात का जवाब दे दे, ये बता अगर इस आलम गुर्बत में मर गया तुझे कफन मिलेगा कि नहीं? मजलिस हो गई अदादारों, ये बता इस आलम गुर्बत में मर गया तुझे कफन मिलेगा कि नहीं? वो 2 कदम पीछे हटा, कहता है आप कैसी बातें करते हैं, यहाँ सब तो मुसलमान है, क्या ये मुझे कफन भी न देंगे? तरफ से कहता है अगर मर गया मुझे यकीन है कफन जरूर मिलेगा। अब सज्जाद तरफ से करबला का रुख किया, बाबा यहाँ गरीबों को यकीन है अगर मर गए तो कफन मिलेगा। ये मेरे गरीब बाबा, ये गरीबों वतन होता है, तुम्हारा लाशा देखो रे कफन अर्ज़े करबला, वहाँ गुर्बता बाबा हाथों पे हथ करिया, कोई मुझसे संभा। اللهم ارحمهم جميعا